Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? भले ही लोग अभी कितना भी शॉक एक्ट कर लें, बट सच तो ये है कि सबको पता था। एंड ऑब्वियसली अगर आप ऑन अ डेली बेसिस माँ बहन की गालियां देते रहोगे तो कभी तो आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाउएवर यहाँ पे तो ऊंट और पहाड़ दोनों ही रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर आके गिर चुके हैं। एंड नॉट गोना लाई, ही काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट, क्योंकि एक होती है ऑफेंसिव बट फनी कॉमेडी, ये तो कॉपीड थी भाई। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमारी सरकारों का स्विफ्ट एक्शन देख करके इस इशू के ऊपर, क्योंकि आखिर यही तो वो इशू है जो कि हमारे राष्ट्र की वृद्धि, समृद्धि, विकास और उत्तम भविष्य के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। हाँ, वो बात अलग है कि दिल्ली में आज AQI 300 के ऊपर जा चुका है, लेकिन गाइस एक इन्फ्लुएंसर ने जोक मार दिया, ये नेशनल इशू कैसे नहीं है? Dirty so-called humor which is not funny is all being promoted, and this has been going on for the last few years. But honestly, this level of attention on this case kind of surprises me, क्योंकि इतने छोटे से इशू पे महाराष्ट्र के CM का कमेंट आना कोई जरूरी नहीं था। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। या फिर मुंबई पुलिस का लेटेंट के स्टूडियो पे जाना नेसेसरी नहीं था, विच फोर्सेस मी टू थिंक अबाउट कि कहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है लेटेंट डार्क ह्यूमर या रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ, एज इफ कि इन्होंने किसी बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया हो और अब वो अपना बदला निकाल रहा है इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को कंप्लीटली कैंसिल करा करके। ना ऑब्वियसली इस चीज का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट इट इज जस्ट अ थियरी, क्योंकि भाई एक बार सोचो ना, ये लेवल ऑफ अटेंशन किसी इन्फ्लुएंसर को कब मिला था लास्ट टाइम, और ये जेन्युइनली उतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि रणवीर अलाहाबादिया ने पहली बार कोई इतनी बेवकूफों वाली बात कही हो या समय रैना ने पहली बार डार्क ह्यूमर यूज किया हो, कभी भी इतना आउटरेज नहीं हो। अचानक से एक छोटी सी क्लिप के ऊपर इतना ज्यादा आउटरेज, इतनी ज्यादा स्क्रूटनी, ऑनेस्टली इट्स समथिंग फिशी। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल जोक एंड केस, ऑब्वियसली जोक बियॉन्ड इंडिसेंट था, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े एक्शन की जरूरत थी इस सब के लिए? ऑब्वियसली रणवीर अलाहाबादिया डिड हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. And he did deserve some kind of punishment. बट पुलिस का लेटेंट के स्टूडियो पे जाना, महाराष्ट्र के CM का कमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा वियर्ड है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल देना सही है, पर क्या उसके ऑपोजिट में सेंसरशिप सही है? हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं जो कि ऑब्वियसली ये डार्क कॉमेडियंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास भी ये राइट नहीं है कि वो जा करके लोगों के ऊपर सेंसरशिप करने लग जाए। ऑब्वियसली इन कॉमेडी देयर शुड बी लाइंस व्हिच शुड नॉट बी क्रॉस्ड, बट ये लाइंस बनाई जानी चाहिए पब्लिक द्वारा, ना कि सरकार, क्योंकि अगर सरकार लाइंस ड्रॉ करने लग गई तो सबसे पहले तो वो यही लाइन बना देगी कि उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ऐसे में सेंसरशिप की जगह क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऐसे कॉमेडियंस जो कि इनडिसेंट जोक्स मार रहे हैं उनको बॉयकॉट किया जाना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ना कि ये कि उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, उनको जेल में जाके बंद कर दिया गया। क्योंकि व्हेन विल दिस स्टॉप एंड वेयर विल दिस स्टॉप? कल को शायद कोई आदमी सरकार को क्रिटिसाइज करे, उसी को जेल में डाल दिया जाए। इसीलिए इस पूरे केस में जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि सरकार इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि सरकार का काम है एयर पॉल्यूशन को फिक्स करना, वाटर पॉल्यूशन को फिक्स करना, क्राइम को फिक्स करना, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। पुणे में एक पोर्शे 2 लोगों को उड़ा के निकल जाती है, उस लड़के को जेल तक नहीं होती। एयर पॉल्यूशन सारी हदें पार कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। वाटर पॉल्यूशन की बात ही ना की जाए, बट क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने जोक क्रैक कर दिया तो उसके ऊपर पूरी दुनिया डबल डाउन कर रही है। इसीलिए वी नीड टू थिंक अबाउट आवर प्रायोरिटीज एज अ नेशन, और सरकार को किन चीज़ों में घुसना चाहिए और किन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, ये हमारा काम है एज पब्लिक टू डिसाइड। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।